हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग जेपीएससी झारखंड स्पेशल के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क है और जितने भी बर्ड सेंचुरी है यानी पक्षी विहार, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उद्यान या कोई पार्क वगैरह है, ठीक है, तो उसे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झारखंड के अंदर यानी वन्य जीव अभयारण्य, उसे भी हम लोग देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे 1 मार्क्स आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है झारखंड जेपीएससी का, ठीक है, उसमें 1 मार्क्स कम से कम, ठीक है, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, 1 मार्क्स कम से कम इससे आता ही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ठीक है, तो तोप पाँची अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, या फिर कोई पक्षी विहार की बात कर गया, ये कहाँ पर झारखंड के किस जगह पर, लोकेशन क्या है इसका, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी बनी रहती है और काफ़ी छोटा वीडियो होगा, 9-10 मिनट के आसपास एक वीडियो का सेशन होगा और मैं पूरा का पूरा ये बुक जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, इसका जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनता है ज्योग्राफी का, ठीक है, पॉलिटी का, ठीक है, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री का, सभी को मैं कवर करूँगा सेशन बाय सेशन। और हर वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट्स का होगा, ठीक है, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में कोई कठिनाई नहीं हो और आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके प्रिपरेशन में बने रहिए। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं टाइम को बर्बाद किए बिना। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्य जीव अभयारण्य जितने भी झारखंड राज्य के अंतर्गत हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी बेतला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर मेनली शेर पाए जाते हैं यानी लायन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है बेतला नेशनल पार्क? तो ये बेतला नेशनल पार्क जो है ये लातेहार ज़िला में है। ठीक है, 1973 ईस्वी के बाद यहाँ पर भारत सरकार बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट चला रही है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे वन्य प्राणी देखे जा सकते हैं, जैसे शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, मोर, वन मुर्गी आदि, ठीक है, नीलगाय वगैरह मिलते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात की जाए तो झारखंड में कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जिनका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले पलामू अभयारण्य है जो पलामू ज़िला में है और यहाँ पर मेनली हाथी, सांभर आदि पाए जाते हैं। ये याद करना ज़रूरी नहीं है उतना कि प्रमुख वन्य जीव कौन है, मेनली ये पूछा जाता है कि कौन सा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो नेशनल पार्क तो बस एक ही है जो अभी हम लोग देख चुके हैं, बेतला नेशनल पार्क जो लातेहार ज़िले में स्थित है। ठीक है, सॉरी, पहला है पलामू अभयारण्य जो पलामू ज़िले में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है हजारीबाग अभयारण्य, ये हजारीबाग ज़िले में है। तीसरा है महुआ डांड भेरिया अभयारण्य, ये लातेहार ज़िले में है। चौथा है दालमा अभयारण्य जो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। पांचवा है तोप चांची अभयारण्य धनबाद ज़िले में है। फिर है लावा लोंग अभयारण्य जो चतरा ज़िले में है। नेक्स्ट है हमारा पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह ज़िले में पड़ता है। और है नेक्स्ट कोडरमा अभयारण्य कोडरमा ज़िले में है। नेक्स्ट पालकोट अभयारण्य जो गुमला ज़िले में है। ठीक है, उधवा झील पक्षी विहार ये साहिबगंज ज़िले में पड़ता है और राजमहल पक्षी विहार ये साहिबगंज ज़िले में पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो हमारा पलामू अभयारण्य का है, 794.33 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, सबसे छोटा जो अभयारण्य है वो हमारा धनबाद का अभयारण्य है, धनबाद से भी छोटा है साहिबगंज का उधवा झील पक्षी विहार अभयारण्य जो साहिबगंज में है। ये मात्र 5.6
65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट ऑफ अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य था, यानी लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था जो झारखंड स्टेट में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे जैविक उद्यान कि जैविक उद्यान कहाँ कहाँ स्थित है, तो झारखंड क्षेत्र में स्थापित जैविक उद्यान जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है बिरसा भगवान जैविक उद्यान। ये कहाँ पर है, तो रांची में स्थित है और जो जगह है उसका नाम है और मांझी। ठीक है, रांची ज़िले में है बिरसा भगवान जैविक उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। ठीक है, ये सिटी पार्क बोकारो में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है मगर प्रजनन केंद्र रुक्का, ये रांची में आता है। ठीक है, और चौथा है बिरसा मृग विहार कालामाटी रांची में। यहाँ पर सांभर व चीतल के संरक्षण हेतु ये स्थापित किया गया है। ठीक है, तो मेनली 4 जैविक उद्यान है। ठीक है, और 2 का नाम बिरसा के नाम पर है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान और बिरसा मृग विहार कालामाटी। दोनों का दोनों लोकेशन रांची में है और एक बोकारो में है जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, और तीसरा जो है, चौथा जो है मगर प्रजनन केंद्र रुक्का, ये भी रांची में है। यानी रांची में 3 जैविक उद्यान है और बोकारो में 1 जैविक उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं अबाउट द एनिमल्स। ठीक है, तो वो क्या है, अभ्यारण्यों में केवल पलामू अभ्यारण्य राष्ट्रीय स्तर का है, यानी अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात की जाए नेशनल लेवल की, तो वो है केवल पलामू। ठीक है, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो राष्ट्रीय स्तर का है। बाकी जितने भी 10 जो हैं जो हम लोग अभी देखें वो राज्य स्तरीय अभ्यारण्य है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य से। ठीक है, तोप चाची अभ्यारण्य जो धनबाद जिले में है के मध्य में स्थित झील का नाम जो है वो हरी पहाड़ी है। ठीक है, तो हरी पहाड़ी एक पहाड़ी नहीं है, ये झील है। ठीक है, तो हरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये धनबाद में स्थित है। कहाँ पर है, तो तोप चाची अभ्यारण्य के मध्य में ये स्थित है और ये एक झील है, याद रखा जाए आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उधवा झील पक्षी विहार, ये जो साहिबगंज में है और सबसे छोटा है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उधवा झील पक्षी विहार जो है ये साहिबगंज जिले में पड़ता है और यहाँ पर जाड़े में प्रवासी पक्षी शरण लेने आते हैं। ठीक है, 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश के प्रथम गज आरक्ष्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। यानी सिंहभूम जिला जो था उसको भारत सरकार के द्वारा प्रथम एलिफेंट रिजर्व के रूप में उसको ऑथराइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड राज्य बनने के बाद साहिबगंज क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान यानी राजमहल फॉसिल्स पार्क विकसित किया गया है। तो राजमहल फॉसिल्स पार्क जो है वो किस क्षेत्र में आता है, तो ये साहिबगंज जिले में आता है। आपको ये भी याद करना है। ठीक है, किस पहाड़ी के इर्द गिर्द है, तो राजमहल पहाड़ी के इर्द गिर्द है। नेक्स्ट है टाटा स्टील जंतु उद्यान जो है ये जमशेदपुर में स्थित है और नक्षत्र वन तथा सिद्धू कानू पार्क ये जो है ये रांची में स्थित है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि नक्षत्र वन किस जिले में स्थित है, तो ये रांची में है। नेक्स्ट है तिलैया पक्षी विहार जो है ये कोडरमा में है। ठीक है, और तेनूघाट पक्षी विहार व चंद्रपुरा पक्षी विहार ये बोकारो में है। ठीक है, ईचागर पक्षी विहार ये सरायकेला खरसावा ज़िले में स्थित है। ये सब पक्षी विहार की लोकेशन है। ठीक है, तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में, तेनूघाट पक्षी विहार व चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो जिला में और ईचागर पक्षी विहार सरायकेला खरसावा जिला में स्थित है। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा डिटेल से अगर देखेंगे तो पक्षी विहार की अगर बात की जाए तो तिलैया पक्षी विहार आप सभी को पता है कोडरमा में स्थित है और ये दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर तिलैया बांध का मतलब ये बताया गया है कि भैया तिलैया क्या है, तो तिलैया मतलब इसमें बताया गया है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो बराकर नदी पर तिलैया बांध का जो निर्माण कराया गया था ना, उसी बांध क्षेत्र के अंतर्गत तिलैया पक्षी विहार आता है। बस ये बताया गया है। ठीक है, तेनूघाट आप सभी को पता है ये बोकारो में स्थित है। ठीक है, और यह तेनूघाट बांध जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और यहीं पर स्थित है तेनूघाट पक्षी विहार। ठीक है, ठंड के मौसम में यहाँ पर पक्षियों का आगमन होता है। नेक्स्ट चंद्रपुरा पक्षी विहार आप सभी को पता होगा ये बोकारो में स्थित है। ठीक है, और ये डीवीसी का चंद्रपुरा स्थित सबसे बड़ा
जलाशय है और यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आती है जाड़े के मौसम में, ठीक है। ईचागढ़ ये पता होगा, ये हमारा सरायकेला खरसावा के ज़िले में स्थित है, ठीक है। और ये स्वर्ण रेखा परियोजना के डूब क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। यहाँ भी साइबेरियन पक्षी आते हैं। नेक्स्ट है उधवा पक्षी विहार, ये साहिबगंज में आता है, ठीक है। और झारखंड में मगरमच्छ केंद्र भी है। इसकी स्थापना रांची से 35 किलोमीटर दूर और मांझी सिकदरी रोड पर अवस्थित मोटा में की गई है। आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत 1987 में स्थापित इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य खतरे में पड़े जीव जंतुओं का संरक्षण है, ठीक है। तो ये आप लोग को मैंने अभी तक जो पढ़ाया वो था पक्षी विहार और वन्य जीव अभयारण्य और जैविक उद्यान और नेशनल पार्क। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, सेशन काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। आप लोग इसके लिस्टिंग भी ले सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आई होप सेशन अच्छा रहेगा, आगे भी ऐसे सेशन आते रहेंगे, ठीक है। झारखंड स्पेशल के लिए, ठीक है। तो बने रहिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।